कैसे हो मेरे बच्चे? आज परमात्मा ने तुम्हारे लिए ब्रह्मांड का दिव्य संदेश भेजा है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा तुम्हें बताना चाहती है कि तुम परम सौभाग्यशाली हो जो ये संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है। यदि ये संदेश बिना सर्च किए तुम्हें मिला है तो ये और भी अच्छी बात है। इसका मतलब कि स्वयं प्रभु तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। हर परिस्थिति में तुम ब्रह्मांड के सुरक्षित घेरे में हो। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होने का समय आ गया है। परिस्थितियां धीरे धीरे तुम्हारे अनुकूल होती चली जाएंगी और तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने का सिलसिला शुरू होगा। इसलिए मेरे प्रिय, तुम इस शक्तिशाली अद्वितीय ब्रह्मांड की ऊर्जा को स्वीकार करो। परमपिता परमेश्वर के दिव्य आशीर्वाद को ग्रहण करो और इस दिव्य संदेश को सुनते समय तुम जो भी इच्छा अपने मन में रखोगे उसे प्रभु अवश्य सुनेंगे। परंतु तुम्हें एक बात का ख्याल रखना है कि तुम्हें अपने भीतर तनिक भी नकारात्मकता को स्थान नहीं देना है। मेरे बच्चे, क्यों अपने आप को इतनी पीड़ा दे रहे हो? मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें ये बताने आया हूं कि मैं तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करूंगा। अगर तुम्हें मेरे कथन पर भरोसा है तो इस संदेश को पूरा और बहुत गौर से सुनो। अपना सारा ध्यान प्रभु श्री राम के चरणों में लगा दो और ये विश्वास रखो, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ये वक्त का पहिया घूमकर सबका न्याय करता है। बस कई बार ऐसा होता है कि तुम अपने दुख से दुखी होकर रोते रहते हो और प्रयास करना छोड़ देते हो। तुम सोचते हो मुझे कोई मौका मिले, कोई अवसर हाथ लगे तब मैं प्रयास करूं। किंतु मेरे बच्चे, तुम प्रयास तो करो। तुम्हारी सफलता का वचन मैं तुम्हें देता हूं। ये परम सत्य है। अगर मनुष्य ने इतिहास रचने की ठान ली तो हर कदम पर प्रभु उसके साथ होते हैं। तुम अपने प्रयासों और कोशिशों के दौरान जब जब गिरोगे, प्रभु स्वयं तुम्हारा हाथ थाम लेंगे। तुम कोशिश तो करो। यूं हार कर अपने नसीब को कोसने से कुछ नहीं होगा। मेरे प्रिय, अब वो समय भी नजदीक आ चुका है जब तुम्हारी सभी पीड़ाओं का अंत होगा, सभी सपने साकार होंगे। मैं स्वयं तुम्हारी किस्मत को बदलने और तुम्हारी सहायता करने आया हूं। तुम भरपूर जोश और विश्वास के साथ सच्चे मन से कोशिश तो करो, फिर तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियां और अच्छी चीजें आएंगी। याद रखना, जिस घर में हर पल परमात्मा का गुणगान होता है, उनके नाम का जप होता है और सब कुछ उनकी कृपा पर छोड़ दिया जाता है। मेरे प्रिय, अगर तुमने सब कुछ करके देख लिया है, फिर भी तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई या भाग्य तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है और तुम पूरी तरह से निराश हो चुके हो और इसी निराशा के चलते कुछ दिनों से जाने अनजाने गलतियां कर रहे हो, तुम अपने लक्ष्य से भटक रहे हो, ये जरा भी सही नहीं है। जब तक तुम अपनी इच्छाओं के प्रति कार्य करोगे और निरंतर प्रयत्नशील रहोगे, तो कोई भी तुम्हारा अच्छा समय आने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा किए गए शुभ कर्म ही तुम्हारे जीवन को खुशियों से सजाते हैं। मेरे प्रिय, परमात्मा तुमसे बहुत प्रसन्न है, इसलिए ये दिव्य संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है। अक्सर ये होता है कि जब तक जिंदगी पटरी पर दौड़ती है, तब ये लगता है कि आप एक कुशल चालक हैं, लेकिन जब पटरी से उतरती है तो एहसास होता है कि जिंदगी तो कोई और चला रहा है। और यही सबसे बड़ा सत्य है। तुम अपने जीवन में जो अच्छे कर्म करते हो, लोगों के साथ प्रेम और सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते हो, तब उस समय तुम्हें जो आशीर्वाद और दुआएं प्राप्त होती हैं, वो कवच के समान कार्य करती हैं। ऐसे व्यक्ति को परमात्मा स्वयं अपनी गोद में बिठाकर रखते हैं। मेरे प्रिय, तुम अपने मन और इंद्रियों को भटकने मत देना और ना ही किसी भी तरह की नकारात्मकता को स्वयं पर हावी होने देना। वो परमपिता परमेश्वर हर क्षण तुम्हारे साथ है। तुम डरना मत और ना ही घबराना। ये तुम्हारी परीक्षा का अंतिम पड़ाव है। ये परीक्षा का समय तुम्हें बहुत धैर्य और संयम के साथ पार करना है। इस कठिन समय के समाप्त होते ही तुम जीवन में सिर्फ सफलता और समृद्धि का अनुभव करोगे। तुम्हें शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक सुखों की अनुभूति होगी।